खामनेई को धोखा देने का ट्रंप ने बनाया प्लान। बातचीत के बीच ईरान पर हमला करेगा अमेरिका। ट्रंप ईरान के तेल पर कब्जा करने की तैयारी में। अमेरिका से जंग लड़ने को तैयार हुआ ईरान। अमेरिका ईरान को धोखा देने की तैयारी में है और इस बार इसका खुलकर ऐलान भी हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम बातचीत के बीच सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब ट्रंप तय कर चुके हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, तो फिर बातचीत क्यों हो रही है? इस बीच ये खबर भी आ रही है कि अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड भी भूमध्य सागर में पहुंच चुका है। यानी अब ये एयरक्राफ्ट भी उस पोजीशन में आ गया है जहां से ईरान के ऊपर हमला किया जा सकता है। इसके साथ ही अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका की उपस्थिति 2003 के बाद सबसे ज्यादा हो चुकी है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेना को मिडिल ईस्ट में बढ़ाते जा रहे हैं, उससे एक बात तो तय हो गई है कि वो ये काम ईरान पर सिर्फ दबाव बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि ईरान पर बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। लेकिन क्या अमेरिका ईरान को हमला करने के बाद भी झुका पाएगा या जंग में अमेरिका को ही हार का सामना करना पड़ेगा? इन सभी सवालों पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। डील अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सबसे पसंदीदा शब्द है। दोस्त हो या दुश्मन, दोनों से ही वो डील करने की बात करते हैं और डील ऐसी जिसमें अमेरिका का फायदा हो। अमेरिकी राष्ट्रपति यहां तक दावा करते हैं कि उन्होंने नोबेल प्राइज जीतने के लिए 8 देशों की जंग रुकवाई थी, उनके बीच डील कराई थी। इतना करने पर भी नोबेल प्राइज नहीं मिला तो सेकंड हैंड नोबेल की डील कर ली। वैसे डील के अलावा ट्रंप का एक और पसंदीदा शब्द है और वो है टैरिफ। वैसे ट्रंप के टैरिफ को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने ही रद्द कर दिया है, लेकिन टैरिफ के नाम पर ट्रंप ने दुनिया भर के देशों को हड़काने की कोशिश बहुत की, जिसमें एक नाम ईरान का भी है। ईरान में तमाम तरह के टैरिफ और आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए, लेकिन जब ईरान नहीं झुका तो धमकाया कि 10 से 15 दिन है खामनेई के पास। या तो खामनेई अमेरिका से डील कर ले, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना बुरा कि खामनेई ने सोचा भी नहीं होगा। ट्रंप बात तो कर रहे हैं ईरान के बुरे अंजाम की, लेकिन अमेरिका की तैयारी देखकर लग रहा है कि उसे अपने बुरे अंजाम की चिंता दिखाई दे रही है, क्योंकि खामनेई ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया, जंग शुरू की, फिर यह जंग पूरे मिडिल ईस्ट में भड़केगी। ईरान अमेरिका के हर उस सैन्य बेस को निशाना बनाएगा जो मिडिल ईस्ट में है। खामनेई की इस धमकी के बाद डर के मारे अमेरिका ने अब अपने सैन्य बेस खाली करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेंटागन के हवाले से दावा किया है कि अमेरिका ने कतर के अल उदैद वायुसेना अड्डे से हजारों अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया है। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, जहां 10,000 सैनिक तैनात हैं। लेकिन अब कुछ 100 अमेरिकी सैनिक ही यहाँ बचे हुए हैं। एनवाईटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय बहरीन से भी अमेरिका ने अपने सैनिक निकाल लिए हैं। इससे पहले सीरिया से भी अमेरिका ने अपने सैनिक निकाल लिए थे। यानी अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य अड्डे खाली कर रहा है, जिससे ईरान के हमले से अपने सैनिकों की जान बचाई जा सके। इन सब के बीच ईरान पर अमेरिका के हमले का प्लान लीक हो गया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की माने तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक करने पर विचार कर रही हैं, जिससे ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट के लिए अपनी मांगे मानने के लिए मजबूर हो जाए। अमेरिकी मीडिया की माने तो ईरान पर यूएस की शुरुआती स्ट्राइक कुछ ही दिनों में शुरू हो सकती है, जिसमें कुछ मिलिट्री या सरकारी जगहों को टारगेट किया जाएगा। लेकिन ये बड़े पैमाने पर हमला नहीं होगा, जिससे ईरान बड़े पैमाने पर पलटवार ना कर सके। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका की पहली स्ट्राइक में कोशिश ये होगी कि खामनेई और उनके बेटे को ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि खामनेई के रहते हुए ट्रंप अपने मनमुआफिक समझौता ईरान से नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहला निशाना सीधे सीधे खामनेई होंगे। उसके बाद अमेरिका कोशिश करेगा कि ईरान में सत्ता उसके मनमुआफिक हो, जिससे वो परमाणु डील के अलावा ईरान के तेल पर भी बड़ी डील कर ले, जैसा कि उसने वेनेजुएला के साथ किया है। यानी ट्रंप सीधे सीधे ईरान के तेल पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप अपने इस एजेंडे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे ही मुद्दे उठा रही हैं। ऐसे में अब पहले हम बात करते हैं उस डील की जो ट्रंप खामनेई के साथ करना चाहते हैं, जिसमें सबसे ऊपर है परमाणु डील। वैसे परमाणु कार्यक्रम को लेकर डील करने को तो ईरान भी तैयार है, लेकिन दूसरे जो मुद्दे हैं उस पर ईरान बातचीत को तैयार नहीं है। हम उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। पहले परमाणु मुद्दे की बात करते हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद कर दे, जिससे वो कभी भी परमाणु हथियार ना बना पाए। इसके अलावा ईरान ने जो 400 किलो यूरेनियम, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 60% तक संवर्धित है, उसे भी अमेरिका या किसी दूसरे देश को सौंप दिया जाए या फिर इसे खुद ही खत्म कर दे।
साथ ही अमेरिका की शर्त यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के लोग कभी भी बिना बताए ईरान के किसी भी सैन्य या परमाणु ठिकाने की जांच कर सके। ईरान परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने को तैयार है, लेकिन पूरी तरह से बंद करने को तैयार नहीं है। वो इस मुद्दे पर तीसरे दौर की बात को भी तैयार है और जल्द ही बातचीत का ड्राफ्ट अमेरिका को भेजने की तैयारी कर रहा है। ये वो मुद्दा है जिस पर ईरान अमेरिका के साथ सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है और देखा जाए तो पिछले 1 दशक से अमेरिका और ईरान के बीच विवाद का यही एकमात्र कारण था। लेकिन जब अमेरिका को दिखाई दिया कि ईरान इस मामले में बातचीत को तैयार है, तो अमेरिका ने और शर्तें जोड़ दी जिसे मानने को ईरान तैयार नहीं है। इसमें 2 जो मुख्य शर्तें हैं जिन पर सहमति तो दूर ईरान बात करने को भी तैयार नहीं है। उसमें पहली है बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, जिसे लेकर अमेरिका का कहना है कि ईरान के पास कोई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उसके पास कम दूरी की मिसाइलें भी सीमित संख्या में होनी चाहिए जिसे वो सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा ऐसी कोई मिसाइल भी वो नहीं रख सकता जिससे दूसरे देश पर परमाणु बम दागा जा सके। अमेरिका चाहता है कि ईरान मध्य एशिया में यमन के हूती, लेबनान के हिजबुल्ला और फिलिस्तीन के हमास को जो सैन्य और वित्तीय मदद देता है उसे वो पूरी तरह से बंद करे। लेकिन ईरान इन दोनों ही मुद्दों पर बातचीत को तैयार नहीं है। अब इसी को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं। वो धमकी दे रहे हैं कि 10 से 15 दिन में हम ईरान पर हमला कर देंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका के लिए ये सब इतना आसान होने वाला है? इसका जवाब ट्रंप को भी पता है, इसलिए वो धमकी दे रहे हैं पर सेना को हमला करने का आदेश नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि ट्रंप की मदद करने को कोई भी देश तैयार नहीं है। ईरान पर हमले के लिए ब्रिटेन ने अपने एयरबेस अमेरिका को देने से इनकार कर दिया है। कतर, सऊदी और इराक ने भी साफ कह दिया है कि जंग में वो अपनी जमीन और आसमान का इस्तेमाल अमेरिका को नहीं करने देगा। तुर्की और यूएई के तेवर भी इस मामले में सख्त दिखाई दे रही हैं। अधिकांश देश ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। वो चाहते हैं कि बातचीत के जरिए ही मुद्दे का हल निकाला जाए। इसके बाद एक बात तो तय हो गई है कि जंग का आगाज अमेरिका की तरफ से किया जाएगा और इसे अंजाम तक ईरान ले जाएगा, क्योंकि उसने भी जंग की पूरी तैयारी कर ली है। हाल ही में हॉर्मुज जलरमरू मध्य में ईरान ने युद्धाभ्यास किया था। इस दौरान उसने इस पूरे हिस्से को बंद कर दिया था। ईरान ने पूरी दुनिया को मैसेज भेज दिया था कि हॉर्मुज जलरमरू मध्य की लहरों पर उसका राज है और जंग होती है तो इस पूरे इलाके को बंद कर देगा। ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि दुनिया को 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस रास्ते का कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है और यही कारण है कि दुनिया भी चाहती है कि जंग ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ईरान के जिस तेल पर कब्जे का सपना ट्रंप देख रहे हैं, क्या वो उसे छोड़ेंगे? तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।